गुड मॉर्निंग। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। तो इसमें इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक स्टडी किया? इसके पहले हम लोगों ने किया आयोनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेशन स्टडी किया, तीसरा लिंकेज स्टडी किया। इनमें तीनों में आपको कोई कंफ्यूजन? भाई अगर वो डिफरेंट आयन देगा तो, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल दिया तो, डिफरेंट आइटम से जुड़ा तो लिंकेज, और डिफरेंट आइटम से जुड़ने वाला लिगेंड कैसा लिगेंड होगा? आईएमबीडेंटेट। आईएमबीडेंटेट लिगेंड होगा जो कि डिफरेंट आइटम से बॉन्डिंग करेगा। इतना आपको कल मैंने शायद दो एग्जांपल लेकर दिया था, एक NO2 का, एक NO2 का लिया था और एक SCN लिया गया था। SCN में बॉन्डिंग कहाँ कहाँ से होती है जी? या तो S के थ्रू होगी या तो फिर N के थ्रू होगी। तो ये आपका होगा आइसो थायोसाइनेट और ये होगा थायोसाइनेट। ऐसे ही मैंने NO2 के बारे में बताया, या तो बॉन्डिंग N के थ्रू होगी या तो बॉन्डिंग O के थ्रू होगी। अगर बॉन्डिंग N के थ्रू हुई तो आप लिखोगे नाइट्राइटो N, और अगर बॉन्डिंग O के थ्रू हुई तो लिखेंगे नाइट्राइटो O। या फिर एक और नाम बताया था मैंने कल, अगर NO2 है तो सीधे नाइट्रो लिखो, और अगर ONO है तो आप नाइट्राइटो लिख सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट जो लिखने का तरीका है वो क्या है? नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा दोनों तीनों जो पढ़ा गया है उनसे अलग का टॉपिक है, और वो टॉपिक इस कदर है कि यह आइसोमेरिज्म सभी कॉम्प्लेक्सेस में नहीं पाया जाएगा। यह आइसोमेरिज्म केवल उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाएगा जिनके पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम लोग एक बार एग्जांपल में जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे थे शायद, वहां पर एग्जांपल लिया गया था जिसमें क्या हो, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो और वहां पर हम सभी लोग एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फंक्शन करता है। और जब दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन केस अगर वो न्यूट्रल हो गए तो उनके बीच किसी भी तरीके का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फंक्शन नहीं करेगा और वहां पर वो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स यानी ये आइसोमेरिज्म कहाँ पाई जाएगी? जहां पर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उसमें से एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होंगे, और दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फंक्शन करता है। अब आप जरा ध्यान देना, यहाँ पर हमने लिखा एक एम हमारा मेटल है और इसके साथ ये हमने 6 लिगेंड जोड़ दिया, ठीक है, MX6, और एक और लिया M प्राइम और इसके साथ मैंने लिगेंड जोड़ा MOY6 टाइप का। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने लिया है। तो अब आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो मेटल है ये मेटल आपके डिफरेंट हैं या मेटल आपके सेम है, दोनों कंडीशन हो सकता है। और यहाँ जो लिगेंड है ये श्योर एंड सर्टेन आपके डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा,
और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा नेगेटिव होगा। यानी अपने कॉपी पर जब आप ऐसे कॉम्प्लेक्स को लिखोगे तो कन्वेंशनली आप लेफ्ट साइड में क्या एज्यूम करोगे कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर और राइट साइड में नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लेंगे। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास रखा गया है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये मैंने आपके सामने रखा, जरा दोनों में अंतर बताओ, अब क्या अंतर दिखाई दे रहा है? दोनों में डिफरेंस देखो, आराम से डिफरेंस निकाल लिया तो समझ लो आइसोमरिज्म निकाल लिया आपने। मेटल एक्सचेंज हो गया, मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसे ही आइसोमर्स को नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो अब आप ये कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्सेस हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन जनरल को डिफाइन करते हो आप। अब बट दे डिफर इन डिफरेंस इन मेटल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये आपका डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल के डिफरेंस होने के कारण जो है आप ये को आइसोमरिज्म यहाँ देख सकते हो। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ mx5y और m'y5x, जरा देखें आप, यहाँ क्या चेंज मिल रहा है? इन दोनों में डिफरेंस निकालिए, यहाँ से डिफरेंस निकालो। केवल लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, मेटल अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। लेकिन अगर पूरा फार्मूला निकालोगे तो फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों भी क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। और ये दोनों भी क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो जरा इसको देखिएगा, CrNS3 टेकन 6, COCN टेकन 6, क्या इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? मिला लीजिए आप, क्या ऐसा फार्मूला ये सेटिस्फाई कर रहा है? ये हमारा M हो गया, ये X6 हो गया, ये हमारा M प्राइम हो गया, तो Y6 हो गया। अगर इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाना हो तो क्या करोगे आप, यहाँ रख दो CO, और ये हमारा क्या हो जाएगा, NH3 का 6, और यहाँ क्या रखो, CR, और ये हो गया हमारा 6। ये दोनों बन गए कोऑर्डिनेशन आइसोमर। या एक अमोनिया को उठा करके यहाँ बैठा दो, ठीक, और एक यहाँ से CN को इसमें बैठा दो, तो भी आपका ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर डेवलप हो जाएगा। तो लिगेंड का एक्सचेंज भी हो सकता है या फिर मेटल का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन एक शर्त वो डेफिनेट रहेगा कि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होने चाहिए, और उसमें से एक क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और एक होगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो जो लेफ्ट में लिखोगे आपका वो पॉजिटिवली चार्ज, और राइट में जो लिखा जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज। जैसे बताओ, यहाँ पर अगर इसका नाम लिखना हो, पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना हो, तो क्या लिखोगे? IUPAC नेम अगर आपको करनी हो, IUPAC नेम कैसे करोगे आप? तो क्या आप जैसे जनरल जो करते आए हो वही करना है, हेक्सा अमाइन क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम थर्ड, ये लिख दिया गया। और उधर वाले का फिर क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनाइडो या साइनो लिखते हो आप, हेक्सा साइनाइडो। और यहाँ चूंकि ये नेगेटिव है तो कोवल्टेट लगाएंगे आप, ठीक है, कोवल्टेट, कोवल्टेट आपका ये थर्ड। ठीक है, इस तरीके से आप अब वही नाम यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा तब, अगर इसका ऐसे नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, हेक्सामाइन कोबाल्ट हो जाएगा, हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को आप आइडेंटिफाई या बना सकते हो। तो कहाँ पाया जाएगा ये, जहां पर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। तो लिखिएगा, दिस आइसोमेरिज्म, दिस आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन complexes. This isomerism is observed in complexes having two coordination sphere.
two coordination sphere in which one is positively charged and next is negatively charged. Negatively charged. Full stop. Two coordination spheres are two coordination spheres are linked through electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Full stop. Para change. This type of isomerism arises due to exchange of metal between coordination spheres. Between coordination spheres. Full stop. This isomerism may also arise due to ligand exchange. Ligand exchange between coordination sphere. Between coordination sphere. मीनिंग समझ गए? मेटल के एक्सचेंज से भी आइसोमरिज्म उत्पन्न हो सकती है और लिगेंड के एक्सचेंज से भी आइसोमरिज्म उत्पन्न हो सकती है। तो अब इसका एग्जांपल लें। CR NH3 taken 6 CO CN6। अब इसका आइसोमर आपको बनाना है। इसका आइसोमर आप बनाइए, लेकिन नाम लिखते हुए। पहले इसका नाम लिखिए आप। तो हेक्सा अमाइन क्रोमियम थर्ड हेक्सा साइनो और साइनाइडो कोबाल्टेट थर्ड।
एक्सचेंज करो, अगला आइसोमर बनाओ अपने से, मेटल एक्सचेंज कर दीजिए। तो CO NH3 Cr CN, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर इसका नाम लिखोगे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, थर्ड हेक्सा साइनाइडो, नाउ क्रोमेट हो जाएगा ये, क्रोमेट थर्ड। ये दो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स को आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो अगर हम आप एक एग्जांपल रखें तो उसका आप बना लोगे इस भी आप पर। तो आइए जरा इस एग्जांपल को क्रिएट करें, इसका आइसोमर तैयार करें आप। PT NH3 check N4 CO Cl4। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए अब, तो आप निकाल सकते हो इसमें। तो इसका आइसोमर बना लीजिए विथ नेम, हो जाएगा CO NH3 check N4 PT Cl4। CO NH3 check N6 CO CN6। अब बताओ क्या यहाँ इस एग्जाम्पल में मेटल को एक्सचेंज करके आइसोमर बनाया जा सकता है? लास्ट वाले एग्जाम्पल में। हाँ, अब यहाँ लिगेंड एक्सचेंज करना होगा। लिगेंड एक्सचेंज से ही आइसोमर तैयार हो, क्योंकि मेटल सेम है। तो अब हो जाएगा कोई एक लिगेंड आप इंटरचेंज कर लो, NH3 का 5, और इधर आपका हो गया CN, और फिर CO CN का 5, और ये हो गया NH3। IUPAC नाम सबका लिखिए सबके नीचे। ऑनलाइन वाले एक बार रिप्लाई कर दें आप लोग भी, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, और ये नेम आपको आप लिख पा रहे हो? तो यहाँ पर नेम लिखा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब लिगेंड चूंकि है डिफरेंट है, तो डिफरेंट आपको उनके अल्फ़ाबेट में यूज करना होगा। यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट लाओगे ना, इस वाले कॉम्प्लेक्स में अल्फ़ाबेटिकली आपको यूज करना होगा, और यहाँ पर तो आप प्लेन लिखोगे। यह नाम हो गया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, थर्ड हेक्सा साइनाइडो, यहाँ कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड। तो दूसरे वाले का नाम अब यहाँ हो जाएगा पेंटा अमाइन साइनाइडो,
पेंटामाइन साइनाइडो कोबाल्ट थर्ड। दूसरे वाले का नाम अमाइन पेंटा साइनाइडो कोबाल्टेट। कोबाल्टेट थर्ड। कोबाल्टेट थर्ड। कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म शायद लिस्ट में होगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन। नहीं, देख लीजिए एक बार। कोऑर्डिनेशन पोजीशन शायद होगा। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म नंबर 5। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या है कि पहली बात ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाएगा जहां पर ब्रीजिंग होगी। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ब्रीजिंग मतलब दो मेटल ब्रीजिंग लिगैंड के साथ, हाँ, दो मेटल ब्रीजिंग लिगैंड के साथ लिंक्ड होंगे। ठीक, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में ये आइसोमेरिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक रहेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक होगा और उसमें लिगैंड का पोजीशन चेंज हो जाएगा। लिगैंड का पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे लिखिएगा नहीं अभी आप, ये हमने लिया CO4CO। CO4CO दोनों CO में डिफरेंस क्लियर है ना। ये कैपिटल O है यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड है। यहां पर मैंने लिया OH और यहां मैंने लिया NH2 और ये CO और यहां पर मैंने दिया Cl4। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स मैंने रखा। ठीक है, 4 2 6। कोई चार्ज यहां पर नहीं, ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल आपका कॉम्प्लेक्स। क्या इसका नाम लिख सकते हो आप? मन में लिखो, मन में अगर कुछ लिख सकते हो मन में बोलो इसको, मन में लिखो। तो क्या सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है। हाँ, अनसिमेट्रिकल। क्योंकि इस ब्रीजिंग के लेफ्ट एंड राइट साइड डिफरेंट इन्वायरमेंट। मेटल भले सेम है, मेटल तो सेम है, लेकिन इन्वायरमेंट क्या है लिगेंड का, वो डिफरेंट है। डिफरेंट लिगेंड्स आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए ऐसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा अनसिमेट्रिकल। ठीक है। अब उसके बाद आप जब दूसरा तैयार करोगे, देखो कैसे तैयार करोगे। मैंने कहा ये Cl, मैंने कहा ये CO का 3, मैंने कहा ये CO, मैंने यहाँ रखा OH, मैंने यहाँ रखा NH2 और ये हो गया फिर आपका CO और यहाँ पर क्या था Cl3 है और CO है। ये है कॉम्प्लेक्स आपका। तो अब बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ब्रीजिंग के लेफ्ट और राइट साइड लिगैंड डिफरेंट हुए कि नहीं? यहाँ पर एक साइड में केवल CO था, यहाँ एक साइड में केवल Cl था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक साइड में Cl CO हो गए, यहाँ पर भी आपका Cl और CO हो गए। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक है। ठीक है, केवल क्या चेंज हुआ जी, लिगैंड का पोजीशन चेंज हुआ। ब्रिजिंग के ब्रिजिंग के लेफ्ट एंड राइट साइड में केवल लिगैंड का पोजीशन चेंज हुआ, इसलिए नाम क्या रखा गया, पोजीशन। पोजीशन कहाँ चेंज हुआ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पोजीशन ऑफ लिगैंड चेंज हुआ, इसलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेशन
पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म कहाँ पाया जाएगा? तो साफ जवाब होगा ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाएगा। और जरा अगर पाया जाएगा तो जरा यहाँ बताइएगा, ये हमने लिया NH3 4 है, CO, यहाँ लिया हमने OH, हम फिर वही NH2, यहाँ CO, NH3 का 4 है। अब यहाँ पर ये हमने 4 प्लस लगा दिया। अब आप बताओ, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर आपको निकालना है, तो आपका जवाब होगा नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्या चेंज करोगे जी? अमोनिया अमोनिया कहाँ चेंज होगा? कैसे डिफरेंस आएगा? मेरे को डिफरेंस चाहिए। इसलिए अब ये बात क्लियर हो गया होगा कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स तो हो, लेकिन साथ साथ कैसा हो? अनसिमेट्रिकल हो। अगर वो अनसिमेट्रिकल होगा तभी वहां पर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलेगी, अदरवाइज नहीं पाई जाएगी। तो आए इसको आप कमेंट करके खत्म करें। दिस टाइप ऑफ isomerism is observed in breathing unsymmetrical breathing unsymmetrical complexes, या लिख सकते हो unsymmetrical breathing complexes full stop. This isomerism arises due to change in position of ligand within coordination sphere within coordination sphere। फॉर उदाहरण NH3 taken for CO OH NH2 CO Cl4 नो चार्ज, जीरो। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है तो IUPAC नाम लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट का नाम पहले, फिर ब्रीजिंग लिगेंड का नाम, और फिर राइट का नाम, ऐसे लिखा जाएगा। तो और पहले नाम ही इसका हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखा जाए? टेट्रा अमाइन, टेट्रामाइन कोबाल्ट, निकालोगे 4 2 6, 2 में डिवाइड कर दो 3 हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड। फिर म्यू अमाइडो, NH2 के लिए, NH2 के लिए अमाइडो। फिर म्यू हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्साइडो, ठीक है जी। फिर अब टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो, बोलो। कोबाल्टेट नहीं लगना है, लगना कोबाल्ट ही है, क्योंकि न्यूट्रल है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही है ना जी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही, भले मेटल दो है। आप एट तब लगाते हो जब एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो जाए। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो आपका न्यूट्रल है।
इसलिए कोबाल्ट लगाएंगे डायरेक्ट, कोबाल्ट थर्ड, ये हो गया। अब इसका आइसोमर बना सकते हो क्या? एक अमोनिया एक सीएल एक्सचेंज कर दो, एक अमोनिया और एक सीएल का आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। सोच पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अमोनिया हमारे पास हो जाएगा ये सीएल NH3 टेकन 3 CO OH NH2 CO CL CL3 और NH3। यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं गिरा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वही है, उसी में लिगेंड अपना जगह बदल रहा है। नाम लिख डालो इसका भी। क्या लिखोगे? ट्राई, हाँ, ट्राई अमाइन क्लोराइडो कोबल थर्ड, ठीक है जी, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, बोलो, अमाइन ट्राई क्लोराइडो कोबल्ट थर्ड। अल्फाबेट में क्यों लिखना है आपको? तो यहाँ पर ट्राई अमाइन क्लोराइडो कोबल्ट थर्ड म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्स, तो इस बार लिख दिए हाइड्रोक्साइडो हाइड्रोक्साइडो, फिर अमाइन ट्राई क्लोराइडो कोबल्ट थर्ड। These two are the coordination position isomers. Coordination position isomers. ठीक है, ठीक है जी। ओके, लास्ट वन, 6 नंबर, बोलो। नाम लिखे थे शायद, लिगैंड आइसोमेरी, लिगैंड आइसोमेरी, लिगैंड आइसोमेरी। This type of isomerism is observed in the complexes having bidentate ligand, bidentate ligand in which position of denticity, position of denticity, position of denticity, ध्यान रखना है इस शब्द को, position of denticity is different, position of denticity is different। तो डेंटिसिटी का पोजीशन या डेंटिसिटी का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन, डेंटिसिटी का मतलब कोऑर्डिनेशन। अब जैसे देखो ये CH2 CH CH3 NH2, ये लिगेंड आप देखो बाइडेंटेट है कि नहीं, कौन डोनर है इसमें? NH2 है, और यहाँ देखिए CH2 CH2, और यहाँ देखिए आप NH2 और NH2। क्या लिगेंड का फार्मूले में कोई चेंज हुआ? लिगेंड का फार्मूला वही है, लेकिन लिगेंड के डोनर ग्रुप का पोजीशन क्या हुआ?
यहाँ पर हो गया आपका 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन है ये। 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा? 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन। नोट करो इसको, 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन और 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन। तो अब आपका यहाँ पर मोड ऑफ लिंकेज कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? यहाँ देखें, ये NH2 और यहाँ भी आपका ये NH2। ठीक है जी। अब आपको पता है ना कि बॉन्डिंग किसके थ्रू होगी? NH2 के थ्रू होगी। तो यहाँ पर आपका CH और यहाँ लगा दिया CH2 और यहाँ क्या लगा दिया? CH3। रिंग की साइज कितनी हो गई? रिंग बनी है ना? रिंग की साइज कितनी है? रिंग की साइज 5 मेंबर है। देखो 5 मेंबर की रिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर की रिंग बनी हुई है। उसके बाद दूसरे वाले में क्या होगा? M। यहाँ पर आपका ये NH2, यहाँ भी क्या होगा? NH2। यहाँ किससे जुड़ा होगा ये? बोलो, देखो इसमें ये लिगेंड CH2 यहाँ भी किससे जुड़ा हुआ है? CH2। और ये दोनों CH2 किससे जुड़े हुए हैं? CH2 से। देख ले आप, इस वाले का मोड ये है। यहाँ कितने मेंबर की रिंग हो गई? 6 मेंबर की रिंग हो गई। इसका मतलब अगर डेंटिसिटी का पोजीशन बदलेगा तो रिंग की साइज क्या होगी? वो चेंज हो जाएगी। ये हमारा 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, और ये 6 मेंबर्ड रिंग। क्या बदला जी? बॉन्डिंग, या जिसको बोलते हैं डेंटिसिटी, कोऑर्डिनेशन का क्या बदल गया? यहाँ पर लिगेंड में पोजीशन, लिगेंड में पोजीशन बदला हुआ है। लिगेंड में कोई पोजीशन बदला, इसलिए ऐसे आइसोमर जो बनेंगे उन्हें कहेंगे हम लोग लिगेंड आइसोमर। तो these two are the ligand isomers. फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, फार्मूला दोनों का सेम है। बस केवल और केवल क्या बदला? पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बदल गया। यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं लिगेंड के थ्रू, लिगेंड में ही उनका पोजीशन क्या हुआ? चेंज है। इसलिए आपका ये डेवलप हो गया लिगेंड आइसोमेरिज। पोजीशन ऑफ NH2 के बेस पर हुई है। पोजीशन ऑफ NH2, NH2 जो है नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पर आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये कर दिया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये कर दिया। तो यहाँ पर NH2 क्या है? नंबर 1 नंबर 2 पर है। और यहाँ पर NH2 कहाँ है? नंबर 1 और नंबर 3 किधर से भी नंबरिंग करो, नंबर 1 और नंबर 3 मिलेगा। तो 1,3 डाई अमीन प्रोपेन ये हो गया। और आपका ये 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन आपका ये हो गया। तो दोनों आपके एक दूसरे के क्या आपस में क्या हो गए? ये दोनों पोजिशन आइसोमर हुए कि नहीं? ये दोनों आपस में ही क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर हो गए। तो जब इनका पोजीशन आपस में चेंज हो गया तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन साइज में रिंग साइज क्या हो गई? वो चेंज हो गई। इसलिए क्योंकि लिगेंड के बिहेवियर के कारण आइसोमरिज्म यहाँ पर डिफरेंट आ रही है, आइसोमरिज्म डेवलप हो रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया लिगेंड आइसोमरिज्म। ये रहा आज तक हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो हम लोग चलेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल में हम लोगों ने यहाँ पर 6 स्टडी किया: आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन एंड लिगेंड। अब उसके बाद हम लोगों का जो स्टार्ट होगा वो स्टीरियो आइसोमरिज्म, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है दो। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को लेकर के।